बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान एक मरतबा फिर आपके साथ है। बीएससी मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बुक है क्यू के गौरी। उसके पहले 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी 7वां क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको पिछले 6 के 6 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात की है कि थोड़ा सा मेरा स्टाइल शायद वीडियो बनाने का, लेक्चर बनाने का थोड़ा स्लो है। एक्चुअली चक्कर ये है कि स्लो तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि एक टीचर को अपने सबसे कमज़ोर टीचर स्टूडेंट को सामने रख के लेक्चर तैयार करना होता है। तो अपने उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बाकियों से कमज़ोर हो, उनको सामने रख के मेरी कोशिश होती है कि उनको सामने रख के ये लेक्चर तैयार किया जाए, ताकि उनको भी समझ आए। और जो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक हैं, तो उनके चंद मिनट तो ज़्यादा लग जाएंगे, बट आई होप कि उनका भी अंडरस्टैंडिंग लेवल और कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि आपको डिटेल में क्वेश्चन जो है वो समझाया जा सके। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ फोर्सेस पीएबी, क्यूसीबी, आरसीडी एंड एसएडी एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ अ प्लेन कोऑर्डिनेटर आर इन इक्विलिब्रियम, शो दैट पीआर इज इक्वल टू क्यूएस। तो ये 4 फोर्सेस हैं जो एक प्लेन कोऑर्डिनेटर की साइड्स पे एक्ट कर रही हैं, और उसमें हमने ये शो करना है कि पी आर इज इक्वल टू क्यूएस होता है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करते हैं। ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है जी, तो इसका नाम आप रख लें, ये ए है, ये बी, सी और ये डी। ये फोर्स है हमारे पास पहली पी ए बी, ये दूसरी है इस डायरेक्शन में क्यू सी डी, फिर तीसरी है आर सी डी, ये गिवन फोर्सेस हैं, और फिर है एस ए डी। ये 4 फोर्सेस हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है वो इन इक्विलिब्रियम है, राइट। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमने ये बनाया है इसको लिखते हैं कि कंसीडर द गिवन फोर्सेस पी ए बी, क्यू सी बी, आर सी डी एंड एस ए डी acting along the sides AB, CB, CD and AD of a quadrilateral या of a plane quadrilateral। As shown in the figure। ठीक है जी। by using, ये एक्चुअली लैम्डा म्यू थ्योरम की एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। लैम्डा म्यू थ्योरम फॉर कौन कौन सी फोर्सेस, पी ए बी एंड एस ए डी। इनके लिए क्यों? बिकॉज ये 2 कंकरेंट फोर्सेस हैं। लैम्डा म्यू थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि 2 फोर्सेस कंकरेंट हों तो उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट जरूर आएगा। तो जो एक खास रेशो में उन दोनों के जो रिजल्टेंट्स को
जो एक डायगोनल बनता है उसको एक खास रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक डायगोनल, ठीक है। और ये जो हमारे पास आएगा, फर्ज करें कि ये एक इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में P प्लस एस इंटू ए, और इस पॉइंट का नाम अगर हम E रख दें तो ये हो जाएगा P प्लस एस इंटू ए ई, ठीक है जी। तो इसमें ये इन दोनों को P रेशो S में डिवाइड कर देगा, यानी बी ई से S और ई डी से P तक। इनको मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, क्योंकि ये दो एक किस्म की हमारे पास ट्रायंगल्स बन गई हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डॉटेड शो कर देता हूँ, ताकि हम जब दूसरी दो इक्वेशंस, ये वाली क्यू सी बी और आर सी डी, ये भी कंकरेंट फोर्सेस हैं, जब इनके ऊपर हम लैम्डा म्यू थ्योरम लगाएंगे तो वो इसके साथ थोड़ा सा हमें कंफ्यूज न करे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो जब हमने इस पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ए बी प्लस एस ए डी इज इक्वल टू, ये लैम्डा म्यू थ्योरम के हिसाब से ये दोनों प्लस हो जाएंगे, P प्लस एस इंटू ए ई। अब हमने ये बताना है कि ये E क्या चीज है, वेयर E is a point on BD such that, आप देखें इसने BE, यहां से BE रेशो ED, BE रेशो ED, और ये बराबर होगा हमारे पास S रेशो P। दिस इंप्लाइज, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, BE ओवर ED इज इक्वल टू S ओवर P। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो दो फोर्सेस हैं QCB और RCD, ये पॉइंट C में से पास कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस भी कंकरेंट फोर्सेस हैं। तो इनका भी कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, तो वो हम इधर ड्रॉ कर देते हैं। वो फर्ज करें कि ये है, ठीक है जी। इसके बजाय हम ये वाली लाइन एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है जी, तो इसका नाम हमने रख दिया पॉइंट F, ठीक है जी। और ये इस BE और ED को R रेशो Q में डिवाइड कर देगा, राइट। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं इसी तरह, यूजिंग लैम्डा म्यू थ्योरम फॉर कौन कौन सी फोर्स, QCB एंड RCD। देयरफॉर क्या हो जाएगा, QCB प्लस RCD, ये बाय लैम्डा म्यू थ्योरम Q और R प्लस हो रहे हैं, और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी CF, जो हमने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये CF। तो ये जब CF होगा तो हम लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा हमारे पास Q प्लस R इंटू CF, ठीक है जी। वेयर F is
a point on जो उनका डायगोनल है BD सच दैट पहले क्वेश्चन की तरफ पहले वाले दो फोर्स की तरफ सेम बिल्कुल उसी तरह ही BF रेशो FD is equal to R रेशो Q एंड दिस इंप्लाइज इसको यूं भी दे सकते हैं BF ओवर FD is equal to R ओवर Q। इसको आप क्या दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास दो फोर्सेस रह गई हैं। नाउ वी हैव ओनली टू फोर्सेस। कौन कौन सी? जी हाँ, टू फोर्सेस, दैट इज एक रिजल्टेंट फोर्स P प्लस S इंटू AE और दूसरी Q प्लस R इंटू CF। ठीक है जी, ये Q प्लस R इंटू CF और ऊपर हमने P प्लस S इंटू AE, ये दोनों फोर्स लेनी है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इसका क्या मतलब है? सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है? दैट मीन्स द फोर्सेस P प्लस S इंटू AE, ये वाली फोर्स, एंड Q प्लस R इंटू CF, ये दोनों फोर्सेस, कोई भी दो फोर्सेस उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है जी, ऐसे ये एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इस तरफ से लग रही है, दोनों की मैग्नीट्यूड ये 10 न्यूटन होनी चाहिए, ये भी 10 न्यूटन होनी चाहिए। एक की डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे जो बॉडी पड़ी होगी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, राइट। तो इन दोनों की बात हो रही है। दैट मीन्स द फोर्सेस P प्लस S इंटू AE और Q प्लस R इंटू CF have equal magnitude and opposite direction। यहां तक तो बात ठीक हो गई, कोई इसमें ऐसी राय नहीं है। लेकिन ये आप देखें कि ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, एक फोर्स 10 न्यूटन की ये है, दूसरी 10 न्यूटन की फोर्स ये है, तो इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स दोनों बराबर, डायरेक्शन भी दोनों की अपोजिट, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक फोर्स यहां पे लग रही है 10 न्यूटन की, दूसरी फोर्स यहां पे लग रही है 10 न्यूटन की, फिर तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, बल्कि ये तो ऐसे घूमना शुरू कर देगी, इसमें मोमेंट पैदा हो जाएगी। ठीक है, एक कपल ये लग रहा है, जैसे ये पढ़ा भी है थ्योरी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस उस वक्त बराबर होंगी और उस वक्त अपोजिट भी हैं और बराबर भी हैं, लेकिन ये उस वक्त इक्विलिब्रियम में होंगी जब F और E एक पॉइंट पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम उस वक्त तक ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा जब तक कि ये E और F एक ही जगह पे ना लगे। तो ये हम यहां पे लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल only when E and F coincide, एक ही जगह पर मौजूद होना इनका जरूरी है। therefore अगर ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं
तो फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? BE over ED 1 and 2 will give us BE over ED is equal to BF over FD. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ही जगह पे होना चाहिए. दिस इंप्लाइज अब BE ओवर ED इक्वेशन नंबर 1 में S ओवर P के बराबर है, BF ओवर FD इक्वेशन नंबर 2 में R ओवर Q के बराबर है. ठीक हो गया जी. सो दिस इंप्लाइज, अब यहां से P को R से मल्टीप्लाई कर देते ये PR हो जाएगा एंड दिस इज Q इंटू S, QS हो जाएगा. और ये वो रिजल्ट है स्टूडेंट्स जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, जो हमारा टारगेट था. हैंस दी प्रूफ. आई होप स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. जब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.